मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक में हमारी चर्चा चल रही है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की। तो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि के साथ साथ ही निश्चय और व्यवहार से जो निरूपण किया जाता है उसे कैसा समझना, कैसा स्वीकार करना, ये भी साथ साथ अपन देखते जा रहे हैं। व्यवहार नए के संबंध में कैसी विपरीतता इसे चला करती है ये दिखा रहे हैं टोडरमल जी। कल जो अपनी बात हुई थी उसमें मतलब कल तक जो बात हुई, दो वो पैराग्राफ जो अपन ने देखा, व्यवहार नए की सही समझ का पैराग्राफ है वो। उसमें कैसा बताया था कि भाई एक तो वो क्रिया, शरीर की क्रिया, तो वो शरीर की क्रिया तो वास्तव में किसकी है कि वो शरीर की क्रिया तो शरीर ही की है। तो वो तो हमारे कर्तृत्व की सीमा में ही नहीं आती, उसमें तो हमारा कुछ जोर चलता नहीं है। वो भिन्न द्रव्य है, पुद्गल है ना, मुझसे बिल्कुल न्यारा है। तो इस वजह से उसकी जो वो क्रिया हो रही है उस क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं और उसका ममत्व भी मेरे नहीं। एक बात। दूसरी बात, उस क्रिया के साथ साथ शुभ भाव होते हैं। उन शुभ भावों को कैसा मानना, क्या करना कि वो शुभ भाव कहाँ हुए हैं कि वो शुभ भाव मेरी पर्याय में हुए हैं। शुभ भाव मेरे चारित्र गुण की विकारी परिणति, विकारी पर्याय है। तो वो जो मेरे चारित्र गुण की पर्याय है उसको मैंने ही किया है, मैं ही उसका करता हूं और वो मेरी ही है, ऐसा समझना। उसमें अपना कर्तृत्व भी मानना और उसमें अपना ममत्व भी मानना। लेकिन उसमें सावधानी रखने की क्या बात है, उसमें सावधानी इतनी रखना कि भले ही मुझ में हुई है, भले ही मेरी है, लेकिन ये शुभ भाव की पर्याय मोक्ष का कारण नहीं। ये जो शुभ भाव हुए हैं ये कभी भी मोक्ष के कारण नहीं। मोक्ष के कारण नहीं है इसका क्या मतलब, मोक्ष के कारण नहीं है इसका मतलब कि बंध के कारण है। ये स्पष्ट है बात, ये पक्का मानना बिल्कुल दृढ़ करके। क्या लोगों को इसमें विश्वास नहीं होता है, इसका जरा भी उसको भरोसा नहीं आता है क्या कि ये शुभ भावों का बंधन का कारण कह रहे हो। कह रहे भैया हमारी क्या औकात जो हम कह सके, आचार्यों का कथन है तो। वो है ना पंक्ति, क्या सदगुरु बार बार समझाते आकुलता की पोरी है, नहीं सुनी क्या? बाबूजी की पंक्तियां हैं। शुभ हो अथवा अशुभ कामना राग बंध, शुभ हो अथवा अशुभ कामना आकुलता की पोरी है, सदगुरु बार बार समझाते राग बंध की डोरी है। राग जो है वो बंध का कारण है। 6 ढाला में आपने पढ़ा राग, ये जो है शुभ भाव आश्रव दुखकार घनेरे, नहीं पढ़ा अपन ने? आश्रव में किनको लिया था वहां पे, रागादि भावों को आश्रव में लिया था। रागादि भावों को आश्रव कहा था कि ये रागादि भाव हैं, ये आश्रव हैं और ये दुखदाई है। कह रहे ये तो अभी के विद्वानों की बात है, तो पुराने आचार्यों की बात कर लो। अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया ना, ये नांशेन तु रागः तेन अंशेन अस्य बंधनम भवति, ऐसा छंद है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, जहां पे वर्णन किया वहां पे स्पष्ट रूप से बताया कि जिस जिस अंश में पहले तो बताया दर्शन, जिस अंश में दर्शन है सुदृष्टि है उस अंश में बंध नहीं है, जिस अंश में सुदृष्टि नहीं है कुदृष्टि है वहां पे बंधन है, जिस अंश में ज्ञान है उस अंश में बंधन नहीं है, जिस अंश में ज्ञान नहीं है अज्ञान है उस अंश में बंधन है, जिस अंश में राग है उस अंश में बंधन है, और जिस अंश में राग नहीं है वीतरागता है उस अंश में बंधन नहीं। इतनी स्पष्ट बात आई ना, तीनों की बताई थी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की। किसने बताई? अमृत चंद्राचार्य ने, है ना? कि नहीं हम तो अमृत चंद्राचार्य को भी नहीं मानते। अब नहीं मानो तो तुम्हारी परेशानी है। और पीछे ले जाओ, तत्वार्थ सूत्र को तो मानते हैं, तत्वार्थ सूत्र के लिए तो कोई भी इनकार नहीं करेगा, उमा स्वामी आचार्य के लिए तो। ये बताओ महाव्रत आदि का जो वर्णन है तत्वार्थ सूत्र में, व्रतों का वर्णन है ना, 5 व्रतों का वर्णन है, उनके अतिचार आदि का वर्णन है, कौन से अध्याय में है? 7वें अध्याय में। और 7वां अध्याय कौन सा अध्याय कहलाता है? आश्रव। क्या नाम दिया उसको? आश्रव अध्याय। आश्रव का अधिकार है।
7वां अध्याय माने आश्रव का। तो बोलो ये जो शुभ राग है, कौन सा शुभ राग लिया? सबसे ऊंचा वाला, 28 मूल गुणों के पालन वाला। उसको उमा स्वामी आचार्य ने किसमें डाला है? 28 मूल गुण, 5 महाव्रत आदि के, उसको किसमें डाला? आश्रम में। आश्रम में डाल दिया आचार्य देव ने। आश्रम में डाला, बंध में डाला, एक ही बात है, क्योंकि आश्रव पूर्वक ही बंधन होता है अपना, है ना। आश्रव होता है तो बंधन होता ही होता है अपन लोगों के। अरहंतों की बात मत ले आना बीच में कि उनके तो आश्रव होता है लेकिन बंधन नहीं होता, वो अलग बात है, वो इरियापथ आश्रव। तो अपने छद्मस्त जीव के जितना भी आश्रव है वो बंधन है या नहीं है? कि स्पष्ट बंधन है। और जो भी आश्रव का कारण बनेगा वो बंधन का कारण बनेगा या नहीं बनेगा? 100% बनेगा। तो जब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये शुभ राग, और टोडरमल जी नहीं कह रहे हैं, अभी अपन ने देख लिया ना, अमृत चंद्राचार्य का देखा, उमा स्वामी आचार्य का देखा, और छेड़हाला में भी देखा। तो ये सारी जो बातें हैं ये एक ही तरफ इशारा करती हैं कि ये शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, दोनों ही प्रकार का राग तो बंधन ही कराएगा, ये मोक्ष नहीं दिलाने वाला, ये मोक्ष का कारण नहीं है, ये बंधन ही का कारण है ना। यहां तक बात हुई थी कल अपनी, है ना। ये थोड़े 2-3 प्रमाण आपको इसलिए दे दिए ताकि थोड़ा सा भरोसा बैठे कि शुभ राग वास्तव में बंधन का कारण है। लोगों को जब तक आचार्यों का प्रमाण नहीं हो तो एकदम से मानते नहीं है ना। और अच्छी बात है, नहीं मानना चाहिए, लेकिन जब आचार्य का प्रमाण मिल जाए तब तो माने। दुर्दशा तो यहाँ है कि वो आचार्यों का नाम ले दो, उनका उनका पूरा कथन बता दो, तो भी वो स्वीकार नहीं करेंगे। इतना रस है, मैं जो काम कर रहा हूं वो तो मोक्ष का ही कारण होगा, आप मत बोलो कुछ, ऐसा सोचता है। इतनी विपरीतता चलती है। तो इसलिए वो शुभ भाव तो होंगे, ये बात पक्की, शुभ भाव आएंगे। ये अभी भूमिका भी बताएंगे आगे कि कहाँ पे कैसे क्या भाव होंगे, किसको छोड़ के क्या होगा। जो 2-4 प्रश्न अपने 2-4 दिन में उठे हैं पीछे, है ना, जो आप लोगों ने प्रश्न किए, वो सब आगे आने वाले पैराग्राफ में आने वाले हैं। तो अभी तो पहले तो इतना समझ लेना कि वो बाहरी क्रिया जो हो रही है, शुभ क्रिया, उसका कर्ता मैं नहीं, उसका मेरे ममत्व नहीं। उनसे संबंधित जो शुभ भाव हो रहे हैं वो मेरे भाव है, मेरा विकारी परिणमन है, मेरे चारित्र गुण का, है ना, चारित्र गुण का विकारी परिणमन है। उसका कर्ता मैं स्वयं हूँ, उसका कर्ता मैं स्वयं हूँ, वो मेरे ही भाव हैं। लेकिन वो जो भी शुभ राग है वो शुभ राग मुझे मोक्ष तक ले जाने वाला नहीं, वो मोक्ष का कारण नहीं है, वो बंध का ही एकमात्र कारण है। कल भी अपन ने बात की थी, भाई असली धर्म क्या कहलाएगा? जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वो, या जो हम कर रहे हैं? कौन होगा मोक्ष का कारण? कि जो करते करते वो मोक्ष गए वो, या जो करते करते हम यहीं पे बैठे रह गए वो? ये तो बिल्कुल बच्चे जैसा तर्क है कि जो सिद्ध भगवान करते हैं वही होगा असली धर्म। तो जो आज भी कर रहे हैं और पहले भी किया, मोक्ष जाने के लिए भी यही काम किया और मोक्ष जाने के बाद भी यही काम कर। तो ये पैराग्राफ अपना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है साहब। तो ऐसे इस एक ही भाव को पुण्य बंध को भी कारण हुई और मोक्ष को भी कारण हुई, ऐसा मानना भ्रम है। किसे बताया भ्रम? कि कोई भाव है, उस भाव को मैं मोक्ष का भी कारण मान लूं और उसको बंध का भी कारण मान लूं, ऐसा मानना भ्रम है। ये शुभ भाव को मैं या तो पुण्य बंध का कारण मानूं या मोक्ष का कारण मानूं। लेकिन एक तरफ तो मैं ये भी कहता हूं कि हाँ इससे पुण्य बंधन होता है, पुण्य का कार्य है, दूसरी तरफ उसी से मोक्ष मान बैठता हूं। तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं। कि मिर्ची वो तीखेपन का कारण भी है और वो मीठा करने में भी काम आती है। संभव है क्या ये बात? है दूध को मीठा करना है तो मैं मिर्ची को, वो हरी मिर्च है, हरी मिर्च को तीखेपन का कारण भी मानूं और हरी मिर्च को मिठास का कारण भी मानूं, ये संभव है क्या? देखो मानना तो संभव है, लेकिन जो माना है वो संभव नहीं है ना। ऐसी मिथ्या मान्यता तो हो सकती है किसी को कि मिर्ची खाओगे ना बहुत मीठा मीठा लगेगा, ऐसी मान्यता तो हो सकती है, लेकिन मिर्ची कभी भी मिठास दिलाने वाली नहीं। तो यही दशा अभी जीवों की है। वो उस बाहरी क्रिया में, अभी तो वो शुभ भाव की छोड़ो, बाहरी क्रिया के ऊपर ही लट्टू हो रहे हैं बिल्कुल। उस बाहरी क्रिया से ही मोक्ष मार्ग मान रखा है कि मैं ऐसे ऐसे पाठ बोल लूंगा या मैं इस तरह का ये काम कर लूंगा, हो गया काम, इससे मोक्ष हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं भैया उससे मोक्ष होने वाला नहीं है, उससे बिल्कुल भी मोक्ष होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उस क्रिया से तो तेरा कोई लेना देना ही नहीं है, तो तेरा मोक्ष कैसे होगा? कि उससे संबंधित वो शुभ भाव कि उनसे भी होने वाला नहीं।
क्योंकि वो बंधन का कारण है, आचार्यों ने कहा है। और अगर वो बंधन का कारण है तो वो मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। इतनी समझ तो कोई भी बता सकता है ना। इतनी तो किसी को भी समझ में आ सकती है ये बात, तो छोटे से छोटे बच्चे को भी, कि जो बंधन का कारण होगा वो मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है। ये सीधी सी बात है, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो फिर क्या है, हम किसको मोक्ष का मार्ग माने? इससे ये ऐसा ये समझ सकते हैं, परिलक्षित जो भी परिणाम हो, चाहे कितने उत्कृष्ट शुभ भाव भी हो, सब परिलक्षित परिणाम है। हाँ उससे बंधन ही होगा। और हाँ स्वलक्षी परिणाम है, वही एकमात्र मुक्ति का कारण है। जो दृष्टि का त्रिकाली ध्रुव पर समझाए, हाँ, वो जमे रमे वहीं पर ठहर जाए, वही मुक्ति का कारण है। यही बात समझ में आई। ये बिल्कुल सही बात की आपने, बिल्कुल, है ना। यही कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी, यही बताना चाह रहे हैं, और आचार्यों ने भी यही कहा है। पर लक्षी परिणाम कोई भी हो, है ना। अभी थोड़ी देर पहले देखा तो था अपन ने, शुभ हो अथवा अशुभ कामना आकुलता की पोरी है, सदगुरु बार बार समझाते राग बंध की डोरी है। कि राग कैसा भी हो, शुभ हो अशुभ हो, वो सारा का सारा बंधन ही कराने वाला है। परलक्षी है ना, परलक्षी। अब परलक्षी वो चाहे वो सप्त व्यसन से संबंधित हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, एकदम से ऐसा भी लग सकता है किसी को ये क्या कह दिया। परलक्षी माने वो चाहे सप्त व्यसन से संबंधित हो, चाहे देव शास्त्र गुरु से संबंधित हो, दोनों के दोनों है तो परलक्षी ही, दोनों के दोनों घर से बाहर ही तो है ना। क्या रहा, आपने दोनों की तुलना कैसे कर दी? दोनों की तुलना नहीं की है, आचार्य देव बता रहे हैं कि राग माने राग, राग माने बंधन का कारण, राग माने मोक्ष नहीं, राग माने मोक्ष का कारण नहीं, इतना स्पष्ट कह रहे हैं आचार्य, है ना। आप ऐसा मत समझना दोनों को एक बता दिया, दोनों को एक नहीं बताया है, वो आगे बात चलेगी। शुभ और अशुभ में अंतर है, ये पक्की बात, लेकिन दोनों के दोनों किसके कारण है? शुभ हो या अशुभ हो, दोनों किसके कारण है? आकुलता के कारण है, जो बंधन के कारण है। जो मोक्ष जाने से रोके वो एक ही जाति के हैं। एक ही जाति के हैं, सही बात है। अरे इसको ऐसे समझना, देखो गुरुदेव देते थे ऐसे उदाहरण, और गुरुदेव ने क्या दिए अपने आचार्यों के ग्रंथों में, लेकिन लोग बाग उसमें उछल पड़ते थे। कैसे उदाहरण देते थे कि ये बताओ कोई शादीशुदा महिला हो, वो अपने जो उसका जो पिता का घर है, वो उसका अपना घर है क्या? क्या कहलाता है उसके लिए? क्या कहलाता है? पर घर है, ये पराया घर है। कि बाप का घर पराया घर? कि हाँ। और वो दूसरे कोई व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी तरह के व्यक्ति हो, चाहे दुराचारी व्यक्ति हो उनका, कि वो भी पराया घर। कि निज घर तो जहां पे इसकी शादी हुई है वही है, यही है ना सच्चाई। समाज की सच्चाई तो यही है वर्तमान की, है ना। अभी अपन जिस समाज में रहते हैं, महिलाएं अपना पिता का घर छोड़ करके जो ससुराल में जाती हैं, फिर तो वही घर कहलाता है उनका, और वो भी वैसा ही मानती है। बचपन से यही समझा जाता है ना कि बेटी तो पराया धन है, नहीं माना जाता है क्या? तो वो पराया घर, अरे पिता के घर को भी आप पराया कह रहे हो। अच्छा चलो थोड़ा और क्लियर करता हूं उदाहरण, है ना। मेरे शब्द नहीं है, गुरुदेव के शब्द हैं और आचार्यों के शब्द हैं। उस महिला के लिए वो पिता कौन सा पुरुष है? हैं? क्या है वो बताओ? वो स्व परपुरुष। पुरुष है, परपुरुष। और पिता को पर पुरुष कह दिया है, कि पर पुरुष ही कहलाएगा। जिससे उसकी शादी हुई है वही उसका स्वयं का पुरुष है, बाकी तो वो पर पुरुष है, चाहे उसका पिता हो चाहे भाई हो। कह रहे आप कैसी बात करो, कि कैसी और वैसी से मतलब नहीं है, बात सीधी सी स्व पुरुष या पर पुरुष, इतनी सी बात है। थोड़े दिन पहले अपन ने एक उदाहरण लिया था, वो बोर्ड लगते थे ना पहले, साइन बोर्ड मकान के बाहर, वो नाम लिखा रहता था कौन रहता अंदर, और फिर वो इन और आउट ऐसे दो रहते थे। तो वो इन या आउट दो में से एक दशा है, तीसरी दशा बोली ही नहीं यहाँ पर कि फला फला साहब मकान के अंदर है या नहीं है। इनका निशान है तो अंदर है, और इनका निशान नहीं है मतलब आउट है, बाहर है। कि कहाँ गए हैं? क्या वो कहीं भी गए हो, आपका तो काम होने वाला नहीं है। कह रहे वो तो उनके पिता के ही घर गए हो, लेकिन घर में नहीं है ना, इतनी सी बात है। तो एक तो घर की बात है और एक घर के बाहर की बात है। अब आप भेद करते रहो कि घर के बाहर भी दो तरह के होते हैं, एक तो अपने रिश्तेदारों का ही घर होता है, एक दूसरे व्यक्तियों का घर होता है, वो आप कितने भेद करते रहो। आचार्य की नजर में तो वो घर से बाहर माने घर से बाहर, है ना। आत्मलीनता से बाहर माने आत्मलीनता से बाहर। उनको पर पुरुष कहा, उसको पर घर कहा, उसको क्या कहा? राग कहा, सीधे सीधे कहा बंध का कारण। कैसे उतरे? ऐसी कठोर बात कैसे उतरे?
हैं? अभी हम गुरुदेव के प्रवचन देखते हैं, है ना, नियम सार जी में उसमें बहुत है आकरू बात छे भाई, आकरू बात। आकरू माने कड़क बात है, उतरती नहीं आसानी से लोगों, सुनने में ऐसी कठोर लगती है ना, आखिरी बात है भाई। समझना पड़ेगा, आचार्य देव जो समझाना चाह रहे हैं वो समझना पड़ेगा, नहीं तो ये राग को बंध मानने की बीमारी छूटेगी नहीं आसानी से। राग आग दहे सदा ताते समता रूपी अमृत चाहिए, समता हाँ, अमृत। समामृत, ताते हैं समामृत सही है। समामृत यानी यही वीतरागता का, ये जो अगली लाइन में आ रहा है, जो अपना प्रश्न है कि आपने शुभ राग को मोक्ष का कारण कहने से इनकार कर दिया, आप उसको मोक्ष का कारण नहीं कह रहे हो, ठीक है समझ लिया, लेकिन मोक्ष का कारण क्या है, फिर कौन सा भाव होगा? अगर ये पूजा, ये भक्ति, ये व्रत, ये उपवास, ये दान, ये स्वाध्याय, अगर ये मोक्ष का कारण नहीं है तो फिर मोक्ष का कारण क्या होगा? क्या खाना पीना होगा क्या? कि कैसे पागल जैसी बात करता, वो तो पहले ही छूट चुका। जब हम इतनी ऊंची बात की मना कर रहे हैं कि ये भी शामिल नहीं है, जब पिता को भी परपुरुष में शामिल कर दिया, तो फिर अब यहाँ पे और किसको लेकर के आया जाएगा? क्या कह रहे हैं देखिए, वैसे कायदे से मुझे तो ऐसा लगता है ये पंक्ति इसी पैराग्राफ में जुड़नी चाहिए थी, लेकिन ये नए पैराग्राफ में आ गई, कोई बात नहीं, जैसा भी संपादन पहले हुआ। ताते, अब देखिएगा, व्रत अव्रत दो विकल्प रहित, व्रत अव्रत, व्रत माने शुभ भाव, अव्रत माने अशुभ भाव, ठीक है ना? व्रत माने पुण्य का भाव और अव्रत माने पाप का भाव, सीधे शब्दों में अपन कहें तो वो जो पुण्य का भाव है और पाप का भाव है, इन दोनों के विकल्प से रहित, कि दोनों को बाहर निकाल दिया, दोनों को ही, गजब हो गया। दूसरे जो थे उनको तो निकाला ही निकाला, और अब तो ये पिता वगैरह और इनसे भी विदा है कि हाँ ऐसा ही है, आया समझ में? यही है व्यवस्था। व्रत अव्रत दो विकल्प रहित, जहां पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का किछु प्रयोजन नहीं, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग सोई मोक्ष मार्ग है ना। अंडरलाइन करने जैसा है मोक्ष मार्ग की परिभाषा। क्या है मोक्ष मार्ग? कि ये शुद्धोपयोग, ये जो वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग है, वीतरागता कैसा? उदासीनता रूप, उदासीनता रूप। उदासीनता माने क्या? वो समत्व परिणाम, जो अभी आपने कहा ना समामृत से ये समामृत कहाँ पे आया है? छेड़ाला में। अरे छेड़ाला के पहले प्रवचन सार जी में है, चारित्र की जो परिभाषा आई, धर्म की जो परिभाषा आई, चारित्रम खलु धम्मो, प्रवचन सार 7वीं का था। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तीर्ण दिट्ठु, मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो समो, समत्व परिणाम। उस समत्व परिणाम को, समत्व माने न राग न द्वेष, न शुभ राग न अशुभ राग, अशुभ राग द्वेष तो है ही नहीं, पाप के परिणाम तो है ही नहीं, लेकिन वो पुण्य के परिणाम भी जहां पर नहीं है, कहने का अर्थ है कि विकल्प ही जहां पर नहीं है, ऐसी निर्विकल्प दशा, वो शुद्धोपयोग, वो वीतराग भाव, वो उदासीन भाव, वो ही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। तब जाके वो चारित्र मोक्ष मार्ग कहलाता है। ये जो बीतराग भाव के साथ उदासीन आया ना, तो कहां पर मेरे को आसीन होना और कहां पर उदासीन होना, यही समझ नहीं पाया अनादि से मैं। हाँ, उदासीन शब्द जो दिया है, उत आसीन, उत आसीन, उत माने क्या? उत के कई अर्थ होते हैं, अलग अलग शब्द के साथ उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उत का एक अर्थ तो होता है उत्कृष्ट, कि सबसे ऊंची वस्तु में स्थित हो गया, उसको कहते हैं उदासीन। उत आसीन, ये सबसे ऊंची वस्तु मैं, कह रहे इतना घमंड, कि घमंड नहीं है असलियत है। सबसे ऊंचा कौन? कि मैं जो, मेरा जो शुद्ध स्वभाव है ना, मेरा जो शुद्ध स्वभाव है, आत्मा का शुद्ध स्वभाव, वो सबसे ऊंची वस्तु। क्यों? क्योंकि पूछ लो अरहंतों से सिद्धों से किसका ध्यान करते हैं? अरहंत और सिद्ध किसका ध्यान करते हैं? वो इस शुद्ध स्वभाव का ही ध्यान करते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं, इसलिए मैं सबसे ऊंची वस्तु हूं जगत की। आया समझ में? तू ही एक और नहीं दूजा, तीन लोक का सेहरा, लागा आत्म राम सो नेहरा। ऐसा भजन है ध्यानत राय जी का, लागा आत्म सो नेहरा या आत्म राम सो नेहरा, इस तरह का भजन है। तू ही एक और नहीं दूजा। और क्या कहते हैं आचार्य देव, अमृतचंद्राचार्य, न खलु समय साराद उत्तरम किंचिद अस्ति। इस समय सार पदार्थ से, ग्रंथ से नहीं, इससे ऊंचा और कोई नहीं है। तो ऐसी ऊंचाई पे जो स्थित हुआ, ऐसी ऊंचाई पे जो आसीन हुआ, वही तो उदासीन परिणाम, उसको ही तो कहेंगे उदासीन।
आया समझ में? वो है उदासीन। उदासीन मतलब ऐसा नहीं कि मुंह सड़ा करके बैठ गया बिल्कुल, कि अरे ऐसा उदास क्यों बैठा हुआ है, उसको नहीं कहते हैं उदासीन। वो तो द्वेष रूप होकर के बैठा है, या समझ लो किसी का राग टूटा है तो बैठा है कि जैसे घर में कोई दुर्घटना हो गई हो, कोई मर गया और फिर मुंह ऐसा करके बैठे ना, उसको उदासीन समझे, कि वो उदासीनता नहीं। उदासीनता परम शांत भाव वाली होती है, जहां ना राग है न द्वेष, न पुण्य का भाव है न पाप का भाव है, ऐसी उदासीनता। आया समझ में? वो उदासीनता वो ही मोक्ष मार्ग है, एकमात्र वही मोक्ष मार्ग है, और कोई मोक्ष मार्ग नहीं, ये समझ लेना चाहिए। ये परिभाषा दे दी मोक्ष मार्ग की, क्योंकि प्रश्न खड़ा होना वाजिब था कि आपने उस क्रिया को मोक्ष मार्ग नहीं कहा। समझ में आ गई बात, क्योंकि वो तो अन्य द्रव्य का। अरे शुभ भाव को तो कहते हैं, शुभ भाव तो मेरे ही परिणाम थे ना, इनको तो आप मोक्ष मार्ग कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो बंधन का कारण है, और जो बंधन का कारण हो वो मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? इसलिए कोई एक ऐसा कारण होना चाहिए जिससे बंधन ना हो। ऐसा कारण तो वही हो सकता है कि जिसमें राग नहीं हो। क्यों? क्योंकि राग बंधन का कारण है। राग बराबर बंध, तो राग नहीं बराबर बंध नहीं। समझ में आई बात? बिल्कुल गणित जैसा सवाल है, गणित की इक्वेशन है तो मैथ्स की। राग इज इक्वल टू बंधन। कौन सा राग? अशुभ राग इज इक्वल टू बंधन, शुभ राग इज इक्वल टू वो भी बंधन। तो दोनों राग का अभाव इज इक्वल टू बंधन का अभाव। राग का अभाव माने वीतरागता, और इधर बंधन का अभाव माने मोक्ष। तो हो गया ना, बिल्कुल सामने निकल के आ गया ना, मैथ्स की तरह। वीतरागता इज इक्वल टू मोक्ष का कारण, वीतराग भाव बराबर मोक्ष का कारण। कि जहां राग और द्वेष की गंध भी ना हो, जहां पे वो विकल्प ही ना हो। अरे विकल्प तो विकल्प ही है, घर से बाहर है ना, इन नहीं है आउट ही है। घर के अंदर नहीं है तो बाहर ही है। अब कहीं भी हो, वो पिता के घर हो, चाहे भाई के घर हो, चाहे किसी के भी घर हो, बाहर माने बाहर, ऐसा समझना। देखिए ऐसा वीतराग शुद्धोपयोग सोई मोक्ष मार्ग है। अब क्या होता है कि साहब हमने तो ये पूजन भक्ति आदि को, इनको भी मोक्ष मार्ग समझा, इनको पढ़ा है हमने, तो स्वाध्याय आदि को मोक्ष मार्ग लिखा है। आप सब मोक्ष मार्गी हो या नहीं हो? बताते तो हैं, पूछते हैं तो यही कहते हैं हम मुमुक्षु हैं साहब, मुमुक्षु, हम मोक्ष चाहते हैं, हम मोक्ष मार्ग में लगे। और किसी भी जीव की ये प्रवृत्तियां जो अपन देखते हैं, पूजन भक्ति स्वाध्याय व्रत तप उपवास आदि, तो अपन कहते हैं मोक्ष मार्गी जीव है, मोक्ष मार्ग में लगे हुए, कह देते हैं ना। तो ऐसा क्यों कह देते हैं? या आचार्यों ने अगर इसको मोक्ष मार्ग कहा भी है तो क्यों कहा है? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा कि हाँ कारण रहा है। अब देखो उसको मोक्ष का मार्ग क्यों कहा गया, कहने का कारण ये बता, पढ़ते हैं अपन। बहुरी नीचली दशा विषय, निचली दशा कौन सी? निचली दशा कौन सी? मिथ्यात्व की दशा या सम्यक दर्शन की दशा? कौन सी निचली दशा? पहले अपन ये पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे निचली दशा का अर्थ क्या है यहाँ पर, चाहे तो नोट कर लीजिएगा। बहुरी नीचली दशा विषय कई जीवनी के, बहुत से जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्त पना पाइये है। ताते उपचार करी व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा। वस्तु विचारता शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है, जाते हैं बंध को कारण सोई मोक्ष का घातक है, ऐसा श्रद्धान करना। लो हो गया ना पैराग्राफ? हाँ ऐसा श्रद्धान करना। अब ये देखते हैं अपन क्या हुआ कि निचली दशा में युक्तपना होता है ना, निचली दशा में किसी किसी जीव के उस शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तपना पाइए है कि उसके दोनों चीजें नजर आती हैं। दोनों चीजें कौन सी? वो शुभ भाव भी नजर आ रहे हैं और वो शुद्ध भाव भी नजर आ रहे हैं। अब आप बताओ निचली दशा का क्या मतलब है? छठवां सातवां, छठा सातवां तो सातवां क्यों आएगा? चौथी से लेकर नहीं सातवें में थोड़ा शुद्ध भाव, थोड़ा शुभ भाव। सातवें में शुद्ध भी हो गए और छठवें में शुभ भाव है। तो सातवां निचली दशा कैसे कह रहे हो आप? नहीं उसमें शुद्धोपयोग शुभ और शुद्ध दोनों लिखे इसलिए। नहीं नहीं नहीं, तो ये ध्यान दीजिए आप, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग दोनों कह रहे हैं ना, तो सातवां गुण स्थान नहीं बन सकता, नहीं छठा बन सकता, क्योंकि छठे में सिर्फ शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग नहीं। सातवें में सिर्फ शुद्धोपयोग है, शुभोपयोग नहीं। पांचवा छठवा हो रहा है। चौथा पांचवा,
चौथा गुणस्थान और पांचवा गुणस्थान। पहला क्यों नहीं लेना? क्योंकि शुद्धोपयोग की बात करी ना, शुद्धोपयोग पहले में नहीं होगा, शुभोपयोग तो हो जाएगा। क्या कह रहे हैं फिर से देखिए ध्यान से, नीचली दशा विषय कई जीवनी के, बहुत से जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्त पना पाइए है। दोनों का युक्त पना माने दोनों का शामिल पना, दोनों एक साथ पाए जाते हैं। एक साथ माने कि इसके शुभोपयोग भी नजर आता है और शुद्धोपयोग भी नजर आता है। तो किसके नजर आएगा? चौथे पहले गुणस्थान वाले के तो नहीं आएगा, मिथ्या दृष्टि के तो नहीं आएगा। शुभोपयोग तो दिख जाएगा उसका, लेकिन शुद्धोपयोग तो नजर नहीं आएगा ना उसके। तो किसकी बात करी? कि चौथे गुणस्थान और पांचवें गुणस्थान वाले। चौथा और पांचवा गुणस्थान वो है निचली दशा। छठे में तीन चौकड़ी कसाय का अभाव पूर्वक शुद्धोपयोग जो विद्यमान है उसको नहीं ग्रहण करना क्या यहाँ पर? शुद्धोपयोग कहाँ है? वहां शुद्ध परिणति है वो तो। अच्छा, हाँ वो हाँ शुद्ध परिणति है, शुद्धोपयोग नहीं है। हाँ हाँ, बराबर बराबर, है ना, वो दोनों में अंतर है। पहले अपन चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। हाँ बराबर शुद्धोपयोग बराबर और शुद्ध परिणति दोनों में अंतर है। शुद्ध बराबर। परिणति तो रहेगी, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं रहेगा। आपने जब वो मिठाई का स्वाद लिया, आज भोजन में जो भी खाया, मान लो मिठाई खाई हो किसी ने, तो जिस समय आप उस मिठाई का स्वाद ले रहे थे, उस समय था वो अनुभव, है ना, वो चल रहा था, वो उपयोग, जिसको आप कहोगे शुद्धोपयोग समझ लो, ठीक है। तो जिस समय आत्मा का अनुभव किया जा रहा है, जिस समय उपयोग शुद्ध में लगा हुआ है, वो है शुद्धोपयोग। और बाद में अभी वो मिठाई का स्वाद मालूम है या नहीं? अभी भी उसकी तृप्ति है या नहीं? थोड़ी देर पहले खाई, हाँ बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, ऐसी थी वैसी थी, उसका आनंद है या नहीं? तो वो जो देर तक आनंद बना हुआ है, उपयोग तो नहीं है अभी, लेकिन वो चल रही है परिणति उसकी। तो शुद्ध परिणति तो चलती है। छठे गुणस्थान में वो शुद्धता है, शुद्ध परिणति है, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं। सातवें गुणस्थान में है? नहीं नहीं, प्रतीति अलग चीज है। प्रतीति तो श्रद्धान की बात हो गई। हाँ, वो कहते हैं अपन प्रतीति बनी रहती है ना, तो परिणति उसकी वैसी चल रही है, वो शुद्ध परिणति कहलाएगी, शुद्धोपयोग नहीं कहलाएगा। दोनों में ऐसा अंतर समझना चाहिए। तो नहीं, चौथा और पांच, जब छठवें में नहीं है तो फिर चौथे हाँ, पांचवें में शुद्धोपयोग कैसे होगा? देखिए ऐसा है कि चौथा और पांचवें में जो शुद्धोपयोग है ना, वो बहुत कम होता है और बहुत कम समय के लिए होता है। तो आचार्यों ने उस परिणाम के लिए अलग से गुणस्थान बनाने की आवश्यकता ही नहीं समझी। गुणस्थान क्या है? एक वर्गीकरण ही तो है। गुणस्थान नाम की कोई चीज तो है नहीं, एक वर्गीकरण है वो तो जीवों को समझने का। और मुनिराज का जो शुद्धोपयोग है वो इतना विस्तृत है कि उसके लिए अलग गुणस्थान चाहिए, और मुनिराज का जो शुभोपयोग है वो भी इतना विस्तृत है कि उसको समझाने के लिए अलग गुणस्थान चाहिए। तो इसलिए छठा शुभोपयोग दिखाता है और सातवां और उसके आगे के वो शुद्धोपयोग दिखाते हैं मुनिराज। और जबकि चौथे गुणस्थान में जो आत्मानुभव होता है वो कोई ऐसा रेगुलर नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता, बहुत लंबे समय में होता है, बहुत कम समय के लिए होता है और बहुत थोड़ा होता है। होता उसी क्वालिटी का है, क्या होता उसी क्वालिटी का है जो उन मुनिराज को हो रहा है, लेकिन बहुत लंबे समय में, अंतराल बहुत ज्यादा है ना, और बहुत कम देर के लिए होता है और बहुत थोड़ा होता है, मात्रा में भी कमी है, ऐसा समझना। पांचवें में उससे थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वो भी मुनिराज से बहुत कम, ऐसा समझना। और मुनिराज के तो हर अंतर मुहूर्त में है। तो वो जो अंतर है, अब देखो ना, पांचवा गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान में ही आपको कितनी रेंज मिलेगी, कितनी रेंज है वहां पर। पांचवें गुणस्थान में आपको व्यापार करने वाला भी मिलेगा, पांचवें गुणस्थान में आपको राज्य करने वाला भी मिलेगा, युद्ध में लड़ने वाला भी मिलेगा। पांचवें गुणस्थान में ऐसा ब्रह्मचारी भी मिलेगा जो विवाह कर चुका है या विवाह वाला है ना, वो ब्रह्मचारी भी मिलेगा, है ना। स्वदार संतोष नाम का जो व्रत है वो भी पांचवें गुणस्थान में, और पूरी तरह से अपनी स्व स्त्री का भी परित्याग कर देवे, ऐसी सातवीं प्रतिमा वाला भी पांचवें गुणस्थान में। एलक जी छुल्लक जी है, वो भी पांचवें गुणस्थान में। आर्यिका माता जी वो भी पांचवें गुणस्थान। कितनी बड़ी रेंज है पांचवें गुणस्थान। तो इसलिए उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर दोनों, जब छठे गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं है तो चौथे पांचवें में क्यों है ना। वो इसलिए है क्योंकि छठा गुणस्थान मुनिराज के शुभ भावों को दिखाने के लिए कहा गया। उसके आगे मुनिराज के शुभ भाव नजर ही नहीं आएंगे आपको, उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। और श्रावक की जो शुद्धोपयोग की रेंज है वो बहुत कम है, वो बहुत कम मात्रा का है, इसलिए उसको उसी में गर्भित कर दिया। उसके लिए अलग से गुणस्थान देने की आवश्यकता ही नहीं समझी। बहुत लंबा चौड़ा होता तो देते भी सही, थोड़ी देर का होता है ना, थोड़ा सा बिल्कुल लघु अंतर मुहूर्त जैसा, ऐसा समझना है।
तो उतनी देर के लिए क्या कहा जाए, उसको अलग से क्या नाम है? जबकि इधर तो ऐसा होता है 7वें गुण स्थान में तो वो तो छलांगे भरता जाता, 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां केवल ज्ञान तक प्राप्त कर ले, ऐसा ऐसा हो जाता है, इतनी अधिक लीनता होती है। तो ये गुण स्थानों की परिपाटी ये इस तरह से। खैर अपन तो निचली दशा का अर्थ देख रहे थे, तो निचली दशा का अर्थ यहाँ पे चौथा 5वां गुण स्थान लेना, और इसमें बिल्कुल भी शंका मत करना क्या कि शुद्धोपयोग है या नहीं है चौथे में। पहले भी अपन कई बार बात कर चुके हैं, और आचार्यों ने कितनी ही जगह पर ये प्रमाण दिए। जिनको अमृत चंद्राचार्य से चिढ़ है वो जैसे नाचार्य की टीका पर भी अपन बात कर सकते हैं, उनके भी प्रमाण अपने पास उपलब्ध है ना। क्योंकि ये लोग क्या, बहुत से लोग इस तरह से बरगला देते हैं लोगों को, कह रहे चौथे गुण स्थान में अनुभव नहीं होता, चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता, चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसा ऐसा पागलपन छाया रहता है। और लोग बाग भोले उनकी बातों में आते रहते हैं। अपन तो सीधा सा एक बच्चे जैसा सवाल करो उनसे, कैसा 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 कि फिर करा क्या उस चौथे में उसने, कि जब शुद्धोपयोग नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, चारित्र सम्यक चारित्र नहीं हुआ है, और वहां पे लीनता नहीं हुई, तो करा क्या फिर चौथे में? दम क्या है? क्यों आप फिर वो द्रव्यलिंगी को पहले गुण स्थान में क्यों रख देते हो? द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज जो कि वहां 9वें ग्रेवेक तक हुआते हैं, उनको क्यों नहीं चौथा गुण स्थान बता देते? अगर चौथे गुण स्थान में कुछ भी नहीं है, ऐसा शुद्धोपयोग वगैरह नहीं है, तो वो उनमें क्या कमी रह गई? उनको चौथा बता दो ना। क्योंकि वो ऐसा सिखाएंगे, सिखाते हैं लोगों को, क्या सिखाते हैं कि आप सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त हो ना, किसी और को नहीं मानते, जिनवाणी का अभ्यास करते हो, और आपके क्या बोलते हैं ये व्रत तप उपवास आदि सबका पालन करते हो, आप सम्यक दृष्टि, आप देवशास्त्र गुरु के श्रद्धा नहीं, आप सम्यक दृष्टि हो गया चौथा गुण स्थान। चौथे गुण स्थान में बस इतना ही सम्यक दर्शन होता है कि अच्छा इतना ही होता है। तो वो द्रव्यलिंगी को क्या ये सब नहीं था क्या? वो जो 9वें ग्रेवेक तक होकर के आए, क्या उनको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं था? वो तो था ना, बिल्कुल दृढ़ थे ना वो तो उस मामले में। कितनी दृढ़ता थी? दृढ़ता तो ऐसी बताई कि पूरी खाल उतार करके नमक मिर्ची भर देवे तो उनकी आंख की कोर लाल ना हो, इतनी कषायों की मंदता। और देवशास्त्र गुरु के परम भक्त अन्य किसी को नहीं मानते, निरंतर शास्त्र अभ्यास में ही लगे रहते हैं, और 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं। उसके बावजूद पहला गुण स्थान, फिर चौथा क्यों नहीं कह दिया? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे ही पकड़ में आ जाती है बात, छोटी छोटी बातें। एक और तर्क बताओ। बिल्कुल चौथे गुण स्थान वाले के तो असंख्य गुणी निर्जरा भी बता दिए है। हाँ, पर उनके दिनों पहले अपन 9वें ग्रेवेक वालों की निर्जरा भी नहीं बता रहे, है ही नहीं, प्रारंभ ही नहीं हुई, निर्जरा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? आपने कक्षा में बहुत अच्छा बताया था। ये भी थोड़े दिन पहले ही आया था ये प्रकरण। सारे तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में चौथी में रहती। ये तर्क देने वाला था मैं भी। गृहस्थ दशा में जब वो उनको चौथे गुण स्थान का बताया, किनको? तीर्थंकरों को, तो क्या वो बिना अनुभव के रह गए इतने समय? बिना आत्मा के अनुभव के, बिना शुद्धोपयोग के रह गए वो इतने समय? 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ जी बिना आत्मा के अनुभव के बैठे रह गए, और चौथा गुण स्थान बना रह गया? ये कैसे संभव है? हाँ, चौथा पांचवा जो भी कहना चाहो कह लो, वो कह रहे हैं कि यहाँ शुद्धोपयोग नहीं होता, वो तो 7वें में बताते हैं, 5वें में भी नहीं बताते। जो मानना है मान लो, उनका चौथा मानो कि पांचवा मानो, लेकिन क्या उसमें भी आत्मानुभव नहीं होता? कैसी है विचित्रता। मतलब खुद की बात रखने के लिए सलागा पुरुषों के 5वां गुण स्थान आता ही नहीं है, चौथा से सीधा 7वां में जाते हैं, जाएंगे तो दोनों कथन मिलते हैं साहब, ऐसा नहीं है, दोनों तरह के कथन मिलते हैं, है ना। वो तर्क सिर्फ ऐसा है कि हल्का पुरुषार्थ नहीं करते, वो ऐसा कहते हैं कि हल्का पुरुषार्थ नहीं करते इसलिए सीधे 7वां आता है। ये कथन है, लेकिन ऐसा कोई आचार्यों ने सीधे सीधे शब्दों में नहीं लिखा। सीधा प्रमाण अपने को मिले वैसा स्वीकार करना। दोनों ही प्रकार के कथन आते हैं। एक कथन ये भी आता है पुराणों में कि वो 8 वर्ष का होते ही उनके 5वां गुण स्थान हो जाता है, अणुव्रत आदि हो जाते हैं, ऐसा भी कथन आता है। और एक कथन ये भी आता है कि उनके हल्का पुरुषार्थ नहीं होता, वो सीधे चौथे से 7वें में जाते। अरे तो चौथे से 7वें में भी गए, लेकिन चौथे में रहना इतने दिन, 83 लाख पूर्व किसको बोलते हैं? तो क्या बिना आत्मानुभव के रह गए, बिना शुद्धोपयोग के रह गए? या तो तीर्थंकरों के भी मत मानो आप, क्योंकि मार्ग तो सबके लिए एक जैसा ही है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उनका कुछ अलग होगा और हमारा कुछ अलग होगा, ऐसा है क्या? जैसा उनका होगा वैसा ही हमारा होगा, क्योंकि उन्होंने जो उपदेश दिया, जो मार्ग बताया, वही तो अपन पकड़ेंगे, कुछ और तो बात नहीं हो जाएगी वहां। क्या करें, लेकिन अपने खुद की बात चलाने के लिए, अपने
क्या कहें, लोगों को बरगलाने के लिए सीधे शास्त्रों का गला घोंट दिया जाता है, सबको आचार्यों की बातों का विरोध कर दिया जाता है, सबको साफ नकली साफ कह नोट दिया जाता है। सबको नकली नोट थमा दिया, बेचारे असली समझ रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने को तो किस्मत से असली बताने वाले मिल गए, तो अपने को तो अपना काम कर लेना, यही एकमात्र उपाय है, क्योंकि ज्यादा माथाफोड़ी नहीं की जा सकती, जमाना ऐसा नहीं है ना। चुपचाप अपना काम कर लेना अकेले में बैठ के। निधि पा मनुज तत्फल वतन में गुप्त रह ज्यों भोगते। आया समझ में, निधि मिल गई, निधि खजाना मिल गया, गाथा है ये जो मैंने बोली अभी, ऐसी निधि मिल गई है ना, तो क्या करते हैं बुद्धिमान लोग, बताते नहीं है जगत में, अरे मेरे को 1 करोड़ रुपए मिले, करोड़ रुपए मिले, सब आ जाएंगे। गांव बसने के पहले मांगते आ जाएंगे। आया समझ में, इसलिए चुपचाप अपना काम कर लो, चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप उसको भोगो, आनंद करो। तो पहले के लोग जो होशियार होते थे वो यही करते थे, किसी को ओपन तक नहीं होने देते थे, अपने घर में कितना क्या संपदा है, कैसी क्या है, रुपए पैसे कितने क्या है, ओपन नहीं करते थे, दिखावे का जमाना नहीं था ना। और अब दिखावे का जमाना है, अब तो उल्टा काम हो गया, लोन ले लेकर के दिखाते हैं, दिखाने के लिए लोन लिया जाता है। कैसी विचित्रता है। चलिए देखिए, तो कैसा स्पष्ट कर दिया बिल्कुल कि निचली दशा विषय के जीवनी के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तपना पाइये है। आया समझ में, ये युक्तपना दिखता है ना, वो सम्यक दृष्टि जीव है, उसके कभी वो शुद्धोपयोग और वो शुभोपयोग, ये दोनों हमने साथ साथ देखे साहब। वो 5वें गुणस्थान में शुभोपयोग और वो शुद्धोपयोग, या जो आप वो शुद्ध परिणति की बात कर रहे थे उसको भी लें, तो वो भी देखी, वो चीजें भी दिखी। तो क्या किया, ताते उपचार करी व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। तो हमने इनको सहचारी देख करके, पहले अपन ने देखा था ना व्यवहार कैसे कैसे कथन करता है, सहकारी देख करके भी कथन करता है, सहचारी देख करके भी कथन करता है, उनमें आपस में संयोग देख करके भी कथन करता है ना। व्यवहार इस तरह का उपचार चला था, तो यहाँ कौन सा उपचार चलाया व्यवहार ने, सहचारी है ये। कैसे सहचारी है, यार हमने देखा वो 4थे गुणस्थान वाले के, उसके वो आत्मा का अनुभव भी था, और वो पूजा भी करता था, वो भक्ति भी करता था, वो स्वाध्याय आदि भी करता था। तो ये स्वाध्याय आदि भी करी, तो ये मोक्ष मार्ग है, ये भी कह दिया, उसको भी मोक्ष मार्ग कह दिया। अरे 2 दोस्त हमेशा साथ साथ रहते हैं, है ना, 2 दोस्त साथ साथ दिखते हैं, अब आपको 4-5 बार आपने देख लिया कि ये दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। अब आपको कुछ काम है और आपने देखा कि एक जना वो दरवाजे के, किसी दरवाजे के बाहर खड़ा है, वही वाला, उन दोनों में से एक जना दरवाजे के बाहर खड़ा, तो आप क्या अंदाजा लगाओगे, तो दूसरा भी यही होगा जरूर, है ना, कि वो दूसरा भी यही होगा, दिख भले नहीं रहा हो, ये होगा दरवाजे के अंदर होगा क्या, तो ये दूसरा आदमी भी यही छुपा हुआ है ये। तो ऐसा देख करके, दोनों का वो साथ देख करके एक में दूसरे का उपचार कर दिया जाता है। ये दोनों को साथ देखा। 4थे गुणस्थान में क्या देखा है? कि इसने देखा श्रावकों के कार्य देखे, 6 कार्य देखे गए। कौन से कार्य देखे, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब क्या है कि ये मोक्ष मार्ग है। कह रहे इनको मोक्ष मार्ग कैसे कह दिया, कि इनके साथ वो एक और था ना, वो मोक्ष मार्ग था, तो मोक्ष मार्ग का साथी देख करके इनको भी मोक्ष मार्ग दिया। आया समझ में, वो 2 लड़कों में से एक का नाम था चिंटू और एक का नाम था पिंटू। तो वो दूसरे को भी चिंटू कह देवे, कह रहे मैं चिंटू नहीं हूं, कह रहे हाँ हाँ मालूम है तू तो आजा, लेकिन तू ही चिंटू है क्या। वो पिंटू ने किया तो भी क्या कहा जाएगा, कह रहे चिंटू ने किया, क्यों कि दोनों साथ ही रहते हैं, ये दोनों होंगे, वो तो दिख भले ये रहा, वो उसने भी करा ये काम। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे मोक्ष मार्ग का सहचारी देखकर, असली जो शुद्धोपयोग है उस शुद्धोपयोग का सहचारी देख करके इस शुभोपयोग को, ये व्रताधिक को, इनको भी मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। कैसे कह दिया जाता है, व्यवहार से कह दिया जाता है। असलियत में है क्या, असलियत में नहीं है। आया समझ में, असलियत में नहीं है, लेकिन सहचारी देखकर, साथ देख करके उसको नाम दे दिया। आ रहा है समझ में, कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, आसानी से समझ में आ सके ऐसा है। बहुरी निचले भूमिका समझ नहीं पाए, 4था और 5वां का जो मिश्र भूमिका है ना, हाँ, यही मैं अनादि से समझ नहीं पाया, और गलती पर गलती हो रही है मेरे से। तो गड़बड़ यही तो है, उस असली को तो नहीं पकड़ा, और कोरा उस उपचार से जो कहा गया उसको पकड़ करके बैठ गया।
उस शुभ भाव को ही मोक्ष मार्ग पकड़ के बैठ गया, सोचने लगा कि इससे मेरा मोक्ष मार्ग हो जाए, उससे होगा नहीं। ताते उपचार करी व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कया है। असलियत वस्तु विचारता, माने वस्तु का विचार करने पर, वस्तु स्वरूप का विचार करें तो शुभोपयोग तो क्या लिखा, मोक्ष का घातक ही है। लो उल्टी बात लिख दी यहां, तो मोक्ष मार्ग नहीं है इतना मात्र कह देते, इन्होंने तो सीधा कह दिया मोक्ष का घातक है, और घातक है नहीं, घातक ही है, ही और लगा दिया है? कैसा बम फोड़ा बिल्कुल ही। हम तो इसको मोक्ष मान के बैठ गए थे, और यहाँ तो आचार्य देव ने आके सीधा बम ही गिरा दिया इसके ऊपर कि तुम इसको मोक्ष मार्ग कहते हो, ये मोक्ष मार्ग नहीं, उल्टा मोक्ष का घातक है। तो मोक्ष का घातक है तो छोड़ दे। मैं ये प्रश्न तो आगे वाले में क्लियर होगा, छोड़ना है कि क्या करना है, अभी तो समझते चलो जो जो वो दिखा रहे हैं। वस्तु स्थिति बता रहे हैं वो कि वास्तविकता देखी जाए, वस्तु विचार किया जाए तो शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है। कारण क्या कि जाते हैं बंध को कारण सोई मोक्ष का घातक है, ऐसा श्रद्धान करना। कितनी सीधी सी बात है भाई, बंध और मोक्ष तो दो विरोधी दशाएं हैं ना। बंधन तो मोक्ष से विपरीत है, मुक्ति और बंधन। जेल में बंद होना और जेल से छूटना दो अलग अलग चीजें हैं ना, दो अलग अलग बातें, बिल्कुल अलग अलग बातें। अब जो एक चीज ऐसी है, ये शुभोपयोग जो है ये शुभ राग है, और थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था राग कैसा भी हो बंधन का ही कारण। ये नांशेन्तु रागस्तेन अंशेन अस्य बंधनम भवति पुरुषा सिद्धि उपाय। जितने अंशों में राग है उतने अंशों, तो राग बंधन का कारण है या नहीं है? राग बंधन का कारण है। तो जो बंधन का कारण है इसका मतलब कि वो मोक्ष का घातक है, वो मोक्ष का घातक है। जैसे वो जो कहानी आती है, कौन सी उनकी आती है ना, मान तुंगाचार्य की, है ना, वो कहानी है किंवदंती, असलियत नहीं है उसके अंदर। 48 तालों की। अभी बताओ 48 ताले, उनमें से 47 तो बंधन के कारण हो और वो 48वां मोक्ष का कारण हो, ऐसा संभव है क्या? 48 ताले थे ना, ताले तो सारे बंद करने के ही कारण होंगे ना, ताले तो अंदर बंद रखने के ही कारण होंगे ना, कि एक ताला और डाला तो इससे बंधन बढ़ा कि मोक्ष की तरफ कदम बढ़ा, स्पष्ट रूप से बंधन ही बढ़ेगा। तो कैसा भी ताला हो, वो राग का हो चाहे द्वेष का हो, चाहे शुभ राग का हो चाहे अशुभ राग का हो, वो सारे के सारे ताले तो बंधन के ही कारण हैं, मुक्ति के कारण नहीं है। कि लो मैंने ताला लगा के इसको मुक्त कर दिया, ये संभव है क्या कभी? ताला लगा के तो बंद किया जाता है, मुक्त कैसे होगा? तो जो बंधन का कारण है वो मुक्ति का कारण नहीं है, तो क्या है वो मुक्ति का घातक है, वो मोक्ष का घातक है। इसलिए इसको मोक्ष का घातक ही समझना, ऐसा श्रद्धान करना, इस तरह का श्रद्धान करना चाहिए, है ना? क्लियर है बिल्कुल? कितना स्पष्ट बता दिया। मतलब ये पूरा है ना, जो ऊपर से वो पैराग्राफ अपन ने देखा है पिछला वाला, उसको साथ में लेकर के चलना, पूरी वस्तु व्यवस्था क्लियर हो जाएगी। क्या करना हमको, शुभ भावों का क्या करना, शरीर की क्रियाओं का क्या करना, वो सब क्लियर बताते जाएंगे। कि बाहरी जो क्रियाएं हो रही है वो तो तेरी है ही नहीं, उनका तो छोड़ ही दे, तो वो तो मोक्ष का कारण भी नहीं है, तेरा कर्तृत्व भी मत करना, ममत्व भी मत करना उनसे। और आगे बढ़े तो शुभ भाव, कि शुभ भाव तेरी ही क्रिया है, तेरे ही राग की, तेरे ही चारित्र गुण का विकारी परिणमन है, लेकिन वो मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण बिल्कुल भी नहीं मान लेना उसको बंध का ही कारण मानना है, और बंध का कारण है इस वजह से वो मोक्ष का घातक है, इतना मानना। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी, हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का भाव भी मतलब बंध का कारण लिखा है। अरे भाई तीर्थंकर प्रकृति जो बंधेगी, देखिए तीर्थंकर प्रकृति जो बंधेगी तो बंधन ही है ना, नाम ही उसका बंध है, बंधन ही तो है। अच्छा जैसे मान लो श्रेणिक था, श्रेणिक राजा है ना, उससे कहा गया कि अगला भाव नरक, कोई दिक्कत नहीं। उसका अगला भाव तीर्थंकर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मोक्ष, तो वो दिक्कत नहीं, तो वो तो इस वजह से दिक्कत नहीं क्योंकि सम्यक दृष्टि थी। लेकिन ये बताओ कि जिसके तीर्थंकर प्रकृति बंधी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी दो भव लेना बाकी है, दो भव का बंधन साथ में आया ना वहां पे, जो दो भव बाद मोक्ष होगा, है ना, तीसरे भव में जो मोक्ष होगा, तो इसका मतलब दो भव तो धारण करने ही पड़ेंगे। और जिसके तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधी वो तो उस भव से भी मोक्ष जा सकता था,
नहीं ये बात समझ में? जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधी वो उन तीर्थंकरों के पहले ही मोक्ष चले गए, और जिनके तीर्थंकर प्रकृति बंधी वो तो फिर शांतिनाथ जी का क्या हुआ? क्यों शांतिनाथ जी का क्या? शांतिनाथ जी के पिछले भवों में याद है कि नहीं है, वो अपने वो दोनों बेटे थे कि पोते थे, कौन थे वो दोनों बेटों के, अरे ये बिगड़ रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो जाए वैसे नहीं हो जाए, उनकी चिंता में वो परेशान रहता था राजा। राजा कौन? शांतिनाथ जी का जीव। शांतिनाथ जी का जीव वो उस भव में वो अपने बेटों की उसमें कि अरे ये गलत लाइन पे नहीं लग जाए, व्यसनों में लगे, ऐसे लगे वैसे लगे हैं, वो दोनों के दोनों उस भव से मोक्ष चलेगी। और ये तीर्थंकर प्रकृति बांध के 2 भव बाद मोक्ष जाते। कैसी विचित्र बात है ना? कौन सा था वो 2 भव पहले का ही किस्सा था ना मेरे ख्याल से, कि और ज्यादा पहले का था? शायद 7-8 भव पहले का था वो। कोई बात नहीं, 7-8 भव पहले का मान लो, तो भी तीर्थंकर प्रकृति वाली बात जो अपन करें तो तीर्थंकर प्रकृति तो आगे 2 भव बाद सामने आएगी। अभी आप कह सकते हो कि विदेह क्षेत्र में उसी भव में भी उदय में आ जाती, तो वो बहुत कम के होता है, अधिकांश के तो पिछले भव से चलती है, तो 2 भव का वहां पे बंधन है, मतलब उतने समय तक रुकना पड़ेगा, ये हो गया उसका अर्थ। तो तीर्थंकर प्रकृति जो सर्वश्रेष्ठ प्रकृति कही जाती है पुण्य प्रकृतियों में, वो भी बंधन ही तो है, मुक्ति थोड़ी ना है। मुक्ति जब होगी तब तो उस प्रकृति का भी नाश करके होगी। कौन मोक्ष गया उस प्रकृति को लेकर के, बताओ? या उस प्रकृति के कारण कौन मोक्ष चला गया? इतने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकरों के तो नाम याद है अपने को, है ना? पिछले तीर्थंकर और अगले जो होंगे 24 और पिछली 24 ही, वो सब भी जो तीर्थंकर प्रकृति जिन्होंने बांधी थी, वो तीर्थंकर प्रकृति के कारण तो मोक्ष नहीं गए ना। उसके कारण तो नहीं गए, उसके कारण तो वो वैसी अनुकूलता मिली बस उनको। मोक्ष जाने में क्या सहायता करी तीर्थंकर प्रकृति? तीर्थंकर प्रकृति दूसरे जीवों के काम आती है, खुद के काम नहीं आती, ये ध्यान रखिएगा। क्या क्या कहा मैंने? तीर्थंकर प्रकृति दूसरे जीवों के काम आती है, खुद के काम नहीं आती। खुद का क्या काम हुआ उससे बताओ? खुद का जो मोक्ष आदि होना था, केवल ज्ञान प्राप्त करना था, वो तो बिना तीर्थंकर प्रकृति के भी हो जाता। वो तीर्थंकर प्रकृति जो उनके बंधी ना, वो दूसरों की सर्विस के लिए है। और संसार में रुकना पड़ा, और संसार में तो रुकना पड़ा, संसार में रुकना पड़ा, वो तो एक बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ वो दूसरों के काम आती है, वो अपन जैसों के काम आती है उनकी तीर्थंकर प्रकृति। क्या मतलब? कि उनके तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी, फिर उनका उसके कारण उनका दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश होगा। वो उपदेश कौन झेलेगा? वो उपदेश उनके काम आ रहा है कि हमारे काम आ रहा है? वो उपदेश तो हमारे काम आता है। तो तीर्थंकर प्रकृति दूसरे जीवों के काम की, उनके कोई काम की नहीं है, ना उनके मोक्ष जाने में कोई सहायता करती है। ये पक्का मान के चलिएगा। अपन उस प्रकृति की हीनता नहीं दिखा रहे हैं, उसका वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय में उनको क्या मिलता है कि वो देव रत्न बरसाते हैं, वो शरीर इतना सुंदर होता है और वो सब होता है। अरे जीव का क्या हुआ उसमें, ये बताओ? जिस जीव के तीर्थंकर प्रकृति बंधी, उस जीव को क्या मिला उससे? सम्यक दर्शन उससे मिला क्या? कि नहीं, सम्यक दर्शन तो पहले रहता तब जाके वो बंधती। तो न उससे सम्यक दर्शन मिला, न उससे सम्यक ज्ञान मिला, न उससे सम्यक चारित्र मिला, मोक्ष तक उससे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसको छोड़ करके मोक्ष में जाना पड़ता। वो सारा वैभव यहीं छूटता है ना। तीर्थंकर प्रकृति के उदय में जो जो चीजें हुई वो सारी यहीं छूट जाती है ना, उसके बाद मोक्ष होता है। तो इसलिए बंधन तो बंधन ही है। आया समझ में? राग तो बंधन का ही कारण है, उसमें कोई लाभ जैसा नहीं मानना चाहिए। प्रश्न है क्या आपका? हाँ हाँ बोलिए। ये गो भोग बाद का मतलब क्या है? तीर्थंकर गो भोग बाद मोक्ष आता है, मतलब थोड़ा भाई जैसे इस भव में बंधी है ना, हाँ, तो इस भव में बंधी का मतलब यहाँ पे तो सम्यक दर्शन था, तो अभी वो देवगति में जाएंगे अमूमन। कोई कोई नरक में भी जा सकते, जैसे श्रेणिक राजा नरक में गया है ना। तो देव या नरक इन दोनों में से एक गति में जाएंगे, तो एक भव तो ये, और फिर वहां से निकल करके फिर मनुष्य होंगे, तब तीर्थंकर बनेंगे। ये 2 भव बाद, ऐसा सिस्टम है ना। तो या तो 2 भव बाद वो उदय में आती है, या तत्काल उसी भव में उदय में आती है। तो विदेह क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था है कि तत्काल उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति बंधती है और उसी भव में उदय में आती है। तो उनके पूरे 5 कल्याणक नहीं होते, उनके 2 कल्याणक अथवा 3 कल्याणक होते। अगर गृहस्थ दशा में तीर्थंकर प्रकृति बंधी तो 3 ही बचे, तप, जन्म और मोक्ष, तप, ज्ञान और मोक्ष, है ना। और अगर मुनि बनने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बंधी है और फिर उदय में आएगी, तो अब तो 2 ही बचे, ज्ञान और मोक्ष। ऐसे तो 2 कल्याणक वाले और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं, लेकिन वो विदेह में ही होता है, भरत और ऐरावत में नहीं होता।
भरत और ऐरावत में तो पूरे 5 कल्याणक वाले ही होते हैं और वो 2 भाव पहले वाले ही होते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं तीसरा भाव। तीसरा भाव माने एक तो ये वर्तमान भाव, उसका अगला भाव मनुष्य नारकी या देव का, और फिर उसका अगला भाव वो तीसरा भाव वो फिर से मनुष्य का। इस तरह से ये सिस्टम बैठता है। चलिए समय हो गया अपना, है ना, ये पैराग्राफ भी हो गया। इसको अच्छे से आप पढ़ें और आगे भी प्रकरण आने वाला है अभी तो, कि क्या करना, फिर शुभ भाव करना या नहीं करना, या सहज रूप से होता है तो उसको कैसा मानना, ये सारा आगे प्रकरण आएगा। और जो भी बहुत से प्रश्न अपने दिमाग में चल रहे हैं उन सबका खुलासा आगे के प्रकरणों में होगा, आगे पैराग्राफ में होगा, वो अपन फिर कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ये आपकी रिकॉर्डिंग तो आई ही नहीं उसमें, सर्वोदय में ये इसका इनके जैन अध्ययन केंद्र का। किसमें देखी आपने? मैंने सर्वोदय में देखी, 107 नंबर तक तो थी, कुछ 104 नंबर तक थी रिकॉर्डिंग। ये अभी वाली नहीं विनीत जी बताइए इनको। सर्वोदय अहिंसा पे भाई साहब के नाम का चैनल बना, मतलब प्ले लिस्ट बनी हुई है। सर्वोदय अहिंसा आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको पंडित विक्रांत जी पाटनी व्याख्यान माला नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको रोज का जो व्याख्यान होता है वो सब अपडेटेड रहेगा बिल्कुल। अच्छा, मेरे को 104 तक तो मिल गए, उसके बाद के नहीं मिले। 1 नंबर से लेकर के जितने भी हैं आपको सारे मिल जाएंगे। अगर आपको लिंक चाहिए हो तो लिंक आपको चैट बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, जस्ट मिनट, ठीक है। हाँ। तो आप उधर से भी लिंक ले सकते हैं प्ले लिस्ट की। ठीक है। चलिए प्लेलिस्ट में लिंक है, जिसको भी लिंक चाहिए हो आप उधर से कॉपी कर सकते हैं या फिर उस लिंक पे जाके उसको सेव कर सकते हैं।